अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर आफियत हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी प्रीवियस क्लास में एक कैमरा की वर्किंग और साथ ही उस कैमरा से बनने वाली पिक्चर को कैसे एनलार्ज किया जाता है, यानी फ़ोटो एनलार्जर की वर्किंग को समझ चुके हैं। अब इसी से मिलता जुलता एक और डिवाइस है, एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसे कहते हैं स्लाइड प्रोजेक्टर। ये स्लाइड प्रोजेक्टर कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, ये आज के लेक्चर में सीखा जाएगा। ना सिर्फ इस स्लाइड प्रोजेक्टर को सिखाऊंगा बल्कि एक और हैरत अंगेज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप को भी सिखाने की कोशिश करूंगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं, वी विल स्टडी दिस ऑल इन दिस लेक्चर। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर इस एक कॉमन ऑर्डिनरी स्लाइड प्रोजेक्टर को स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये मॉडर्न डेज का स्लाइड प्रोजेक्टर है, ये जिसे आप वीडियो प्रोजेक्टर भी कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसकी वर्किंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट्स, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल इसका भी सेम है। तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी बेसिक डिवाइस और थोड़ी सी ऐसी डिवाइस जिसको समझना आसान हो उसे समझना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, उसे कहते हैं एक कॉमन ऑर्डिनरी स्लाइड प्रोजेक्टर, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो बल्कि सी डिवाइस आप देख रहे हैं ये थोड़ी सी ओल्ड टेक्नोलॉजी है। डियर स्टूडेंट्स, इस स्लाइड प्रोजेक्टर से क्या किया जाता था पहले हम ये समझ लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस स्लाइड प्रोजेक्टर से वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो आप एक ऑडियंस को बड़ी करके दिखाना चाहते हैं दिखाई जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक टेक्स्ट, एक पीस ऑफ डॉक्यूमेंट ऑडियंस को बड़ा करके दिखाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक ऑर्डिनरी सा डॉक्यूमेंट है, आप अपनी ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं, लेकिन इस बार इस डॉक्यूमेंट को आप पेपर पे नहीं बल्कि एक प्लास्टिक शीट पे प्रिंट करेंगे। ये जो प्लास्टिक शीट पे प्रिंट हुआ हुआ डॉक्यूमेंट होगा, डियर स्टूडेंट्स, इसे एक स्लाइड कहेंगे। ये होती है स्लाइड। स्टूडेंट्स, ऐसे इस स्लाइड प्रोजेक्टर के ऊपर वाले प्लेटफॉर्म यानी स्टेज पे रखा जाता है और लाइट ऑन की जाती है तो सामने एक इमेज दीवार पे बनना शुरू हो जाता है, जो बड़ा मैग्नीफाइड इमेज होता है। ये इमेज ऑडियंस देख सकती है। अगर एक डॉक्यूमेंट को ऑडियंस को दिखाना पड़ जाए तो शायद सब लोग ना देख पाएँ, लेकिन इससे बनने वाली इमेज जो दीवार पे प्रोजेक्ट हो सकती है ये बड़ी होती है, यानी साइज़ में एनलार्ज्ड होती है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो ऑडियंस में पीछे भी बैठे होंगे वो भी देख सकेंगे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इतनी बल्कि हैवी सी मशीन जो आप देख रहे हैं ये काम कैसे करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके काम को समझने के लिए अगर हम इसके कंपोनेंट्स को एक लाइन में आपके सामने ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह के दिखाई देंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसे स्कीमेटिक डायग्राम भी कहते हैं। स्कीमेटिक डायग्राम किसी भी चीज़ की वर्किंग को समझने के लिए जो सिंपल डायग्राम ड्रॉ की जाती है उसे स्कीमेटिक डायग्राम कहते हैं। ये आमतौर पर सिंबल्स की मदद से ड्रॉ की जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए समझते हैं कि हर पार्ट का क्या फंक्शन है। स्टूडेंट्स, हमने इसमें ये जो एंड पर मौजूद है कॉनकेव मिरर, इसके आगे एक सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो सोर्स ऑफ लाइट हम रखते हैं ये आम तौर पे इस कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस पे रखते हैं। इस सोर्स ऑफ लाइट से निकलती हुई लाइट रेज आपको हर डायरेक्शन में दिखाई दे रही हैं। वो लाइट की रेज जो इस कॉनकेव मिरर को आके टकराएंगी, तो आप जानते हैं कि अगर प्रिंसिपल फोकस से कोई लाइट निकल रही हो और कॉनकेव मिरर को आकर टकराए तो इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि इस कॉनकेव मिरर को टकरा कर वापस आने वाली लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो चुकी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जब पैरेलल लाइट की रेज आगे मौजूद कंडेंसर लेंसेज में से पास करेंगे तो क्या होगा। स्टूडेंट्स, ये कंडेंसर लेंस या कंडेंसर क्या है बेसिकली, हम इस कंडेंसर को किसी हद तक पहले भी स्टडी कर चुके हैं। ये कंडेंसर्स सिर्फ दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज हैं जो आप देख रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ डियर स्टूडेंट्स लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा देना है। स्टूडेंट्स, लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाने का हमें क्या फ़ायदा होगा। लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाने का हमें फ़ायदा ये होगा कि डियर स्टूडेंट्स, जब ये लाइट इससे आगे बढ़ी उस प्लास्टिक की स्लाइड में से पास करेगी तो डियर स्टूडेंट्स ये उस स्लाइड पे मौजूद तमाम हिस्सों को एल्यूमिनेट कर सकती है, यानी उस स्लाइड पे मौजूद कोने कोने को, हर हिस्से को रोशन कर सकती है।
अगर लाइट डिम होती तो शायद कोई हिस्सा इस लाइट का इल्यूमिनेट ना हो पाता, रोशन ना हो पाता और एक डिम इमेज बनती। तो हमने डिम इमेज से बचने के लिए कंडेंसर लेंसेज यूज़ किए ताकि लाइट की रेस को इंटेंस किया जा सके, और वो इंटेंस लाइट की रेस जब हमारे इस स्लाइड में से पास करेंगी, पास करने के बाद हमारे कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस में से पास करेंगी, तो हमारी एक एनलार्ज्ड इमेज सामने स्क्रीन पर बन जाएगी। ये जो एनलार्ज्ड इमेज होगी ये रियल होगी। स्टूडेंट्स, ये सिंपल आपने रे डायग्राम देखी है। अब जो बातें इंपॉर्टेंट हैं वो क्या हैं, जो समझने वाली बातें हैं उन्हें समझते हैं। स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्ट यानी स्लाइड कहाँ रखी जाए? सोचिए, हम प्रीवियस वीडियो में भी इसका तज़किरा कर चुके हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए कि इमेज रियल भी हो और इमेज, डियर स्टूडेंट्स, ऐसा भी हो कि मैग्नीफाई हो सके, असल से बड़ा दिखाया जा सके। तो डियर स्टूडेंट्स, द इमेज शुड बी प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर मैं f से आगे और 2f से पीछे रखूँगा, सिर्फ वाहिद वो एक ऐसा केस है कि जब हमारी इमेज रियल भी होगी और मैग्नीफाइड भी होगी। अगर मैं 2f के बियॉन्ड जाऊँगा तो इमेज रियल तो रहेगी मगर डिमिनिश्ड हो जाएगी, असल से भी छोटी हो जाएगी। हमारे इस स्लाइड प्रोजेक्टर का मकसद ही नहीं रहेगा। हमारा मकसद था ना कि इस पिक्चर को, स्लाइड को बड़ा करके दिखाया जाए, तो वो तो ख़त्म हो गया। स्टूडेंट्स, अगर मैं इसे f और लेंस के दरमियान में ले आऊँगा, यानी विद इन f ले आऊँगा, तो हमारी इमेज मैग्नीफाइड तो हो जाएगी लेकिन हमारी इमेज वर्चुअल हो जाएगी, उसे हम सामने स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। सो द बेस्ट पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f ऑफ द लेंस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा फाइनल इमेज जो बनेगा दैट इज मैग्नीफाइड एज वेल एज इन्वर्टेड। आप जानते हैं कि हमारी इमेज अगर रियल है तो इन्वर्टेड तो लाजमी होगी। अब सवाल ये पैदा है कि अगर हम इन्वर्टेड इमेज अपनी ऑडियंस को दिखाएंगे तो इन्वर्टेड इमेज क्या ऑडियंस को समझ आएगी? फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ। इस डॉक्यूमेंट पे कुछ अल्फाज, कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं अगर इन्वर्ट करके आपको दिखा दूँ तो आप ये तो कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लिखा है मगर आप पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि इमेज अब इन्वर्टेड है, अपसाइड डाउन है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर ऐसी इमेज ही मैं अपनी ऑडियंस को इस स्लाइड प्रोजेक्टर से दिखा दूंगा तो इस डॉक्यूमेंट पे जो कुछ भी लिखा होगा कोई भी नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि ये इमेज इन्वर्टेड है, अपसाइड डाउन है। तो मैं इसका हल क्या करूं, इसका सोल्यूशन क्या करूं? इसका सोल्यूशन डियर स्टूडेंट्स ये है कि जब मैं स्लाइड यहाँ पर लेंस के आगे प्लेस करूँगा तो स्लाइड को कुछ इस तरह से प्लेस करूँगा कि पहले ही स्लाइड अपसाइड डाउन रख दूँ। जब मैं स्लाइड को अपसाइड डाउन प्लेस करूँगा, यानी फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, मैं इमेज चाहता हूँ ऐसी, मुझे पता है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट ऐसा रखूँगा तो इमेज आएगी इन्वर्टेड, तो क्यों ना मैं ऑब्जेक्ट को रखूँ ही ऐसे, ताकि अपसाइड डाउन रखूँगा इमेज आ जाएगी सीधी, दोबारा इन्वर्ट हो गए। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं इस स्लाइड को अपसाइड डाउन रखूँगा, इसकी इमेज फिर से इन्वर्टेड होगी और इन्वर्टेड इमेज क्योंकि अपसाइड डाउन की बन रही है तो मुझे इरेक्ट यानी सीधी इमेज दिखाई देगी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। मैं उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा एक सिंपल सा स्लाइड प्रोजेक्टर। तो चलिए अब अपने कॉन्सेप्ट को ज़रा एडवांस करते हैं, कॉन्सेप्ट को ज़रा एक स्टेप और आगे लेके आते हैं और स्टडी करते हैं एक वो डिवाइस जिसने हमारी बायोलॉजी की फील्ड के अंदर इनकलाब बर्पा कर दिया, रेवोल्यूशन बर्पा कर दिया, जिसकी मदद से हम अपनी बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने के काबिल हुए। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त गेस किया है। आई एम टॉकिंग अबाउट द माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहलाती है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों कहा जाता है? इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो लेंसेज के मुरक्कब से बनती है। मुरक्कब उर्दू में कंपाउंड को कहते हैं, यानी मजमुआ, यानी दो चीज़ों के इस्तेमाल से, यानी अकेली नहीं है। इस माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज इस्तेमाल हो रही हैं। सो दैट्स वाई दिस माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड एज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। स्टूडेंट्स, सवाल ये पैदा होता है कि माइक्रोस्कोप क्या है? कंपाउंड तो हम समझ गए कि दो लेंसेज से मिलकर बनी है। सवाल ये पैदा होता है कि माइक्रोस्कोप क्या है? डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं? माइक्रो मीन्स बहुत छोटा,
माइक्रो वैसे एक प्रीफिक्स भी है, आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। ये 10⁻⁶ को रिप्रेजेंट करता है, बहुत छोटे को रिप्रेजेंट करता है। स्कोप कहते हैं देखने को, किसी चीज़ को विजुलाइज करने को। तो माइक्रोस्कोप से क्या मुराद होगी डियर स्टूडेंट्स? माइक्रोस्कोप से मुराद होगी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बहुत छोटी चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल हो, यानी ऐसी चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल हो जिसे हम अपनी नॉर्मल ह्यूमन आई से ना देख सकें, जो हमें नॉर्मल ह्यूमन आई से ऑब्जर्वेबल ना हो। उन चीज़ों को देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हो उसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यही कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन भी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, एक स्टेटमेंट में इसकी डेफिनेशन को लिखने की कोशिश करते हैं। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज अ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मेड अप ऑफ टू converging lenses used to see the very small objects with greater magnification which are not visible to the normal human eye। जो हमने उर्दू में तारीफ़ की उसी को हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप माइक्रोस्कोप का बहुत बुनियादी थॉट मकसद जान चुके हैं क्या? अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर माइक्रोस्कोप को आप देख रहे हो तो ये माइक्रोस्कोप जो दिख रही है इसमें ये जो मुख्तलिफ पुर्जे लगे हुए हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स लगे हुए हैं, इन पार्ट्स का क्या मकसद है? ये पार्ट्स क्या क्या कर सकते हैं? मुझे यकीन है कि आपने अपनी बायोलॉजी की लैब में ये माइक्रोस्कोप देखा भी होगा और चलाया भी होगा, यूज़ भी किया होगा। स्टूडेंट्स, इस माइक्रोस्कोप में जहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करने वाला ऑब्जर्वर अपनी आँख रख के देखता है, ऊपर वाला हिस्सा, इसे आई पीस कहते हैं। आई पीस वो वाला लेंस है जो आँख के करीब होता है, जो आप ऊपर लगा देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस आई पीस को जिस ट्यूब में रखा जाता है, जिस हॉलो ट्यूब में आई पीस मौजूद है, उस ट्यूब को हम बॉडी ट्यूब कहते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, उस बॉडी ट्यूब के बिल्कुल दूसरे सिरे पे, दूसरे एंड पे हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस मौजूद है। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है डियर स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्टिव लेंस वो लेंस है जो हमारे ऑब्जेक्ट के करीब है। ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिस चीज़ को हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हम कोई ब्लड सेल देखना चाह रहे हैं या कोई ह्यूमन बॉडी का सेल देखना चाह रहे हैं, जिस चीज़ को भी हम देखना चाह रहे हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, उस ऑब्जेक्ट के करीब जो आप लेंस लगा देख रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव लेंस है। स्टूडेंट्स, आमतौर पे जो हमारा माइक्रोस्कोप है उसमें एक नहीं बल्कि 3 या 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं। हम ऑब्जेक्टिव को अपनी मर्ज़ी से घुमा कर बदल सकते हैं। अगर हमें कोई ऐसा ऑब्जेक्ट देखना है जो थोड़ा सा बड़ा है, जिसके लिए इतनी मैग्नीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए हम कोई भी आम सा ऑब्जेक्टिव प्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कोई ऐसा ऑब्जेक्ट देखना है जो बहुत छोटा है, जिसे आम आंख से तो बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता और एक आम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता, जिसे देखने के लिए ज़्यादा मैग्नीफिकेशन की ज़रूरत है, तो डियर स्टूडेंट्स, हम इस ऑब्जेक्टिव टरट को घुमा के कोई और ऑब्जेक्टिव लेंस सामने ला के अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन बढ़ाकर उस छोटे ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्टिव टरट रोटेटेबल ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं। हम ऑब्जेक्टिव लेंसेज को अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। अगर हमें कभी ज़्यादा मैग्नीफिकेशन चाहिए तो हम ज़्यादा मैग्नीफिकेशन के लिए बड़ा ऑब्जेक्टिव लेंस या ऐसा ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ कर सकते हैं जिसकी मैग्नीफिकेशन ज़्यादा हो। और अगर हमें कोई ऐसा ऑब्जेक्ट देखना है जो कम मैग्नीफिकेशन पे भी देखा जा सकता हो, तो हम इस ऑब्जेक्टिव टरट को घुमाकर ऐसा ऑब्जेक्टिव लेंस सामने ला सकते हैं जिसकी मैग्नीफिकेशन थोड़ी है, मामूली है, उससे भी देख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो सिंपल से पार्ट्स हो गए। हाँ, अब ये जो आप ऊपर एक नॉब बनी देख रहे हैं, नॉब कहते हैं एक ऐसा स्विच जिसे घुमाया जा सके। इस नॉब को कहते हैं कोर्स फोकसिंग नॉब। कि कोर्स फोकसिंग नॉब क्या है स्टूडेंट्स? बहुत इंपॉर्टेंट बात। चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। इमेजिन कीजिए ये आप एक माइक्रोस्कोप के आई पीस में देख रहे हैं और किसी सेल को देखने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त आपको सेल ब्लर दिखाई दे रहा है, आपको नज़र आ रहा है धुंधला धुंधला एक इमेज आपको मुकम्मल फोकस्ड नज़र नहीं आ रहा। तो आप उस इमेज को फोकस करने के लिए इस कोर्स फोकसिंग नॉब को घुमाएंगे। स्टूडेंट्स, इस नॉब में के साइलेंट होता है। इस कोर्स फोकसिंग
नॉब को थोड़ा सा घुमाने से आप देख सकते हैं इसकी विजिबिलिटी में ह्यूज डिफरेंस आ रहा है। हल्का सा घुमाने पर एकदम बहुत शार्प इमेज होती है, थोड़ा सा और घुमाने पर, ज़रा सा और घुमाने पर एकदम इमेज शार्प से फिर ब्लर हो जाती है। तो इस कोर्स फोकसिंग नॉब को घुमाने से हम अपने इमेज को क्लोज टू द फोकस सेट करते हैं। यानी इस कोर्स फोकसिंग नॉब से एकदम आइडियल फोकस्ड इमेज तो हासिल नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ ऐसी इमेज हासिल की जा सकती है। अब आप इसको पहली इमेज से कंपेयर कर सकते हैं। आपने कोर्स फोकसिंग नॉब को घुमा के कुछ ऐसी इमेज हासिल कर ली है जो पहले से ज़्यादा फोकस्ड है, लेकिन अभी भी ये फुली फोकस नहीं है। इसमें कुछ डिटेल्स ऐसी हैं जो आप अभी भी फर्दर देखना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ लगी है फाइन फोकसिंग नॉब्स। फाइन कहते हैं जो बड़ी बारीक फोकसिंग कर सकें, यानी जैसे घुमाने पर जो थोड़ा सा भी डिफरेंस है वो भी फोकस हो सके। तो इन फाइन फोकसिंग नॉब्स को घुमा के आप ये जो मज़ीद फजी और ब्लरी इमेज थोड़ी सी रह गई थी, आप इसे भी फोकस कर लेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके कोर्स और फाइन फोकसिंग नॉब्स हो गई। स्टूडेंट्स, अब इस ऑब्जेक्टिव के नीचे आता है हमारा स्टेज। यस, ये वो स्टेज है जहाँ पे हम अपने उस ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं जिस ऑब्जेक्ट को हम देखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से हमने कहा कि हम एक ब्लड सेल को देखना चाह रहे हैं, तो ब्लड सेल को इस स्टेज पे पुट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक अनियन का सेल देखना चाह रहे हैं, प्याज के छिलके में मौजूद एक सेल देखना चाह रहे हैं, तो उस सेल को यहाँ पे प्लेस किया जाएगा। जिस भी ऑब्जेक्ट को हम देखना चाहते हैं उसे हम यहाँ पर प्लेस करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके नीचे मौजूद है एक कंडेंसर। कंडेंसर आप जानते हैं क्या करेगा? कंडेंसर लाइट की रेस को इंटेंस कर सकता है। कंडेंसर के नीचे मौजूद है लैंप। ये लैंप रोशनी प्रोवाइड करेगा, हमारे ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करेगा, रोशन करेगा। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे माइक्रोस्कोप के दो हिस्से हैं। एक ये बॉडी ट्यूब है ऊपर वाली, और एक नीचे वाला स्टेज और लैंप का हिस्सा है। इन दोनों को जोड़ने के लिए ये आर्म लगी हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम वो पार्ट्स हैं जो आपको अब पता चल गए हैं। आप कोई भी माइक्रोस्कोप देख के फटाफट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा आर्म होगा, कौन सी बॉडी ट्यूब, कौन सा आई पीस, कौन सा ऑब्जेक्टिव टर्रेट, कौन सा ऑब्जेक्टिव स्टेज और लैंप और कंडेंसर। ये तमाम पार्ट्स अब देख चुके हैं। स्टूडेंट्स, अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है, इसकी वर्किंग क्या है, देखेंगे, बट नॉट इन दिस लेक्चर। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको स्लाइड प्रोजेक्टर की वर्किंग और पार्ट्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप बखूबी समझ आए होंगे। स्टूडेंट्स, अब इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के हर पार्ट की वर्किंग को समझेंगे आने वाले अगले लेक्चर में। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।